हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली मैथ्स क्लास 10th। आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले तो एक ट्राइंगल बनाया है, उसको हम लोकेट कर देते हैं ए बी और सी एक ट्राइंगल है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन हमें बनानी है जो टू साइड्स को डिवाइड कर रही है। ये टू साइड्स हैं ये, लेकिन हम ये दो साइड लेंगे, है ना, फॉर ईज। ये दो साइड हमने जैसे ली, एक लाइन हमने ऐसे बनाई जो इन दो साइड को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो। अब ये बोला गया है कि ये लाइन ना सेम रेशियो में, लेट इस लाइन का नाम दे दिया हमने डी ई, इस लाइन का नाम दे दिया, और ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये गिवन है ना, ये गिवन है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएंगे ए ई अपॉन ई सी के, है ना। तो हम गिवन में भी लिखते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। देखिए गिवन में मैंने लिख दिया है कि ए बी सी इस ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और ए डी अपॉन डी बी मतलब इस दो साइड्स के रेशियो इक्वल है। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो अब हमें ना देखिए, अब ना यहाँ से हमें टू प्रूव में लिखना है। क्या प्रूव करना है, देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये दो साइड तो हो गई थी, थर्ड साइड बची बी सी, तो ये वाली लाइन है, ये बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। ये हमको करना है क्या, प्रूव, है ना। तो दैट मीन्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी हमें दिखाना है। सो हम लिखेंगे टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। हमें यही दिखाना है कि ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ये दो हमें गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो इस दोस्तों इस वीडियो में या फिर इस सॉल्यूशन में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक ही कंस्ट्रक्शन है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कंस्ट्रक्शन ये है कि ना, अभी तो ये पैरेलल प्रूफ हुई नहीं है कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो अभी हम ना एक ऐसी लाइन बना लेंगे कि डी एफ होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं एक लाइन डी एफ है जो कि बी सी के पैरेलल है। तो हमने एक लाइन ऐसे डी एफ बना ली, कोई भी ऐसे, मैंने एक लाइन ये मान लिया एफ पॉइंट है, मैंने एक लाइन ऐसे डी एफ बना ली, और हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये वाली लाइन है ना, डी एफ कहीं भी होगी, है ना, तो वो बी सी के पैरेलल होगी। सो हमने कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, मेक अ लाइन, कौन सी लाइन बनानी है, डी एफ सच दैट डी एफ, बस एक ही कंस्ट्रक्शन करना है, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन तक आप, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे प्रूफ, कि हमें प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ बहुत इजी है इसका। देखिए, अगर डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ये तो हम मान ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब देखिए, अगर डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी है, डी एफ और बी सी पैरेलल हैं, इफ़ डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, सो बाय पाइथागोरस, बाय बीपीटी थ्योरम, है ना, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, इन दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे फिर से। क्योंकि बीपीटी में यही बोला गया है कि अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं तो उनके रेशियो में, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के, है ना। सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं। ए एफ अपॉन एफ सी से ये और ए डी अपॉन डी बी से ये इक्वल हो जाएंगे बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम ये अभी तक हो चुकी है, ठीक है। अब इतना तो आपको आई होप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ कॉन्सेप्ट नहीं है इधर तक। तो अब देखिए कि ना, हम वन में देख रहे हैं कि हमें गिवन क्या था कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल था, और यहाँ में क्या निकल रहा है कि ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है। सो ए डी अपॉन डी बी इन दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि ए अपॉन ई सी इक्वल हो रहा है ए एफ अपॉन एफ सी के, क्योंकि ये दोनों ए डी अपॉन डी बी के इक्वल हैं, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक स्टेप आपको यहाँ लर्न करना है, बस एक ही स्टेप है इस वाले सॉल्यूशन में या फिर इस थ्योरम को प्रूफ करने में। आपको लर्न करना है कि यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो आपको दोनों साइड वन करना है, ऐड करना है, ऐड वन टू बोथ साइड। ये स्टेप आपको बिल्कुल बस लर्न करना है, बाकी तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ऐड वन टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में ना हमें वन को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा आपको
ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 के, हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब हमने 1 दोनों में ऐड कर दिया, अब ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अगर हमने एलसीएम ले लिया है ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ हमने एलसीएम ही लिया बस अपॉन एफ सी के, ठीक है। अब ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी ए सी अपॉन एफ सी, ए सी दोनों हो गए, ए सी से ए सी कैंसल, यहाँ आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एफ सी यहाँ चला गया, ई सी यहाँ चला गया, सो एफ सी इज़ इक्वल टू ई सी, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि 1 ऐड करना है, क्योंकि ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, जो हमें बस काम का चाहिए वो आ जाएगा, है ना। ए सी और ए सी बन गए थे, दोनों ने क्रॉस कैंसिल हो गए। अब क्या मिला कि एफ सी इज़ इक्वल टू ई सी, हमें ये मिल रहा है कि एफ सी और ई सी इक्वल है, एफ सी और ई सी। ये हो कैसे सकता है, ये हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन में ये सही हो सकता है। वो कंडीशन ये है कि एफ़ और ई अगर एक पॉइंट पे हों तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि एफ सी इज़ इक्वल टू ई सी। अभी हमने सिर्फ अज्यूम किया था कि डी एफ एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल होगी, लेकिन अगर रियलिटी में अगर डी एफ एक लाइन होगी और वो बी सी के पैरेलल होगी तो एफ पॉइंट और ई पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे। अगर रियलिटी की बात करें ना, तो ये एफ सी और ई सी इक्वल तभी हो सकते हैं जब कि ई और एफ एक ही पॉइंट पे हो। दिस कंडीशन, हम बस आपको एक लाइन लिखनी है, इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ई एंड एफ कोइंसाइड्स मतलब एक ही पॉइंट पर हो। तो ये एक कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन में ये बात प्रूव हो सकती कि ई एफ सी और ई सी इक्वल होंगे। वो कंडीशन क्या है कि ई और एफ एक ही पॉइंट पर होंगे, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमने तो ये देखा था कि एफ सी इज़ पैरेलल टू, हमने क्या देखा था, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, सॉरी डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, और एफ और ई तो एक ही पॉइंट है। अब डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, हमने एफ़ की जगह ई भी लिख सकते हैं हम। सो ये हम लिख लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था और ये हो गया प्रूव्ड। सो गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।